गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने करवाया था कॉची रीमान समीकरणों का ध्रुवीय रूप। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं प्रसमवादी फलन। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रसमवादी फलन। उसके लिए देखते हैं क्या होता है इसमें। प्रसमवादी फलन, प्रसमवादी फलन कैसा होगा? किसी प्रांत में u(x,y) प्रसमवादी कहलाएगा। किसी प्रांत में u(x, y) प्रसमवादी फलन कहलाएगा यदि क्या हो? प्रसमवादी फलन कहलाएगा यदि u एवं इसके दो कोटि के आंशिक अवकलन सतत हों और लाप्लास समीकरण क्या है? लाप्लास समीकरण del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del y स्क्वायर बराबर 0 को संतुष्ट करते हों। क्या है? संतुष्ट करते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? प्रसमवादी फलन की परिभाषा होगी। अब इसके बाद में एक थ्योरम है इसकी, उसको देख लेते हैं। उस थ्योरम में क्या कह रहा है? थ्योरम है 3.8.2। थ्योरम नंबर कौन सी है? 3.8.2 है। तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। थ्योरम 3.8.2 क्या है? एफ जेड हमारा कैसा होता है? u(x,y) प्लस आयोटा v(x, y) एक विश्लेषक फलन है। एक क्या है? विश्लेषक फलन है। विश्लेषक फलन कैसा होता है? जो सुपरिभाषित हो और अवकलनीय हो। ये पहले से हमारा क्या है? विश्लेषक फलन है। तो u(x,y) तथा v(x,y) प्रांत D में प्रसमवादी फलन है। तो u(x, y) तथा v(x, y) कैसे फलन है? प्रसमवादी फलन है। ऐसा हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये कैसे फलन है? प्रसमवादी फलन है। यदि हमारा एफ जेड कैसा है? विश्लेषक फलन है, तो इसके जो u और v होंगे वो प्रसमवादी फलन होंगे। ठीक है, अब देखना, मैं एक थ्योरम हमने सिद्ध की थी कि यदि ये विश्लेषक फलन है तो ये अवकलनीय होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं। अब क्योंकि फलन कैसा है? विश्लेषक है, तो कॉची रीमान समीकरण संतुष्ट होंगे।
यदि ये फलन विश्लेषक है तो क्या होगा, कॉची रीमान समीकरण संतुष्ट होंगी। कॉची रीमान समीकरण क्या होंगी, संतुष्ट होंगी। उसके बाद क्या होगा तो कॉची रीमान समीकरण क्या होती हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर क्या होता है, डेल वी अपॉन डेल वाई। ये हमारी फर्स्ट है। दूसरी क्या है, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर कितना, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है। अब u और v हमारे क्या है, u तथा v विश्लेषक हैं। विश्लेषक है, इनको हमें सिद्ध करना है कि भाई ये प्रसमवादी फलन भी हैं। तो प्रसमवादी फलन के लिए हमारे पास में दो कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है, u और इसके दो कोटि के आंशिक अवकलन कैसे हो, सतत होने चाहिए और लाप्लास समीकरण संतुष्ट होनी चाहिए। तो u और v जो हमारे पास में दिए हुए हैं वो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए। u तथा v विश्लेषक हैं, इसलिए अवकलनीय होंगे एवं इसके दो कोटि, यदि तुम्हें पता है कि भाई फलन कैसे हैं, अवकलनीय हैं, तो वो सतत जरूर होंगे। ऐसी एक थ्योरम गई थी, यदि फलन अवकलनीय है तो वो सतत जरूर होंगे, लेकिन सतत हैं तो अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है, लेकिन अवकलनीय है तो सतत होंगे। तो अवकलनीय विश्लेषक है तो अवकलनीय होंगे। विश्लेषक की परिभाषा है, विश्लेषक की परिभाषा क्या है कि फलन सुपरिभाषित हो और अवकलनीय हो तो वो विश्लेषक कहलाता है। तो फलन हमारा विश्लेषक है तो अवकलनीय है तो इसके दो कोटि के अवकलज कैसे होंगे, सतत होंगे। दो कोटि के अवकलज कैसे होंगे, सतत होंगे। ठीक है। तो हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई प्रसमवादी फलन की कि भाई u और इसके दो कोटि के आंशिक अवकलन कैसे होंगे, सतत हों। अब हमें लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करवाना है। तो हम क्या करें लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करने के लिए, अब लाप्लास समीकरण के लिए देखते हैं क्या किया जाएगा। अब लाप्लास समीकरण संतुष्ट करवाएंगे। हम क्या करवाएंगे, लाप्लास समीकरण संतुष्ट करवाएंगे। ठीक है। तो हमारा जो समीकरण एक है उसका हम x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं, और समीकरण जो दो है उसका हम कर दें y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो समीकरण कौन से का, समीकरण एक का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर इधर क्या हो जाएगा, डेल 2v अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा। इसका हम करवाएंगे x के सापेक्ष, तो डेल 2v अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा और डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा। ये हमारी समीकरण कोई तीसरी आ गई। इसका हम y के सापेक्ष करवा दें दो का। समीकरण कौन से का, समीकरण दो का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, समीकरण दो का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, y के सापेक्ष करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा बताओ, डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ y के सापेक्ष करेंगे तो डेल 2v अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा। पहले से x के सापेक्ष है, y और बढ़ गया इसमें। ठीक है। ये y के सापेक्ष है तो डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, चौथा। अब हम समीकरण 3 और 4 को जोड़ देते हैं। समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 व
समीकरण 4 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u अपॉन कितना डेल वाई स्क्वायर बराबर इधर क्या आएगा डेल 2v अपॉन डेल एक्स डेल वाई और माइनस डेल 2v अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ये कट गए, क्या रह जाएगा 0। तो ये रह जाएगा कितना डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर में क्या रह जाएगा 0। और यही समीकरण हमारी क्या है लाप्लास, जो कि लाप्लास समीकरण है। ठीक है, तो ये तो u ने सेटिस्फाई किया, u आ रहा है ना लाप्लास समीकरण, u ने सेटिस्फाई किया। अब हम v को करेंगे, तो v के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 है, इसका तो हम कर देंगे y के सापेक्ष और यहाँ इसका कर देंगे x के सापेक्ष, उल्टा करेंगे। पहले इसका x के सापेक्ष किया था, इसके y के सापेक्ष, क्योंकि अब हमें डेल 2v अपॉन डेल वाई स्क्वायर बनाना है और डेल 2v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बनाना है। तो क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 का y के सापेक्ष और समीकरण 2 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर और घटाने पर, क्योंकि घटाएंगे तो ही ये प्लस का हो पाएगा। तो देखते हैं अगले पेज में। क्या कर रहे हैं अब समीकरण 1 का किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा। y के सापेक्ष करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डेल 2v अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसको हम 3 कह दें। और इसका क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, समीकरण 2 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ये डेल 2u अपॉन कितना डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा। इसका x के सापेक्ष करेंगे, पहले से y के सापेक्ष है, x के सापेक्ष करेंगे तो डेल एक्स बढ़ जाएगा इसमें, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस डेल 2v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, x के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा डेल 2v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास में समीकरण 3 और 4 आए इनको घटा रहे हैं, तो हम कर रहे हैं समीकरण 3 है ये, समीकरण 3 माइनस कौन सा समीकरण 4 करने पर, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर क्या हो जाएगा डेल 2v अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डेल 2v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इधर 0 हो गया, इधर क्या बच गया डेल 2v अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। और ये हमारी कौन सी समीकरण आ गई, लाप्लास समीकरण, जो कि क्या है, जो कि लाप्लास समीकरण है। ठीक है, तो इसलिए u तथा v क्या है, इसलिए u तथा v प्रसमवादी फलन है, प्रसमवादी फलन है। प्रसमवादी फलन के लिए 3 चीज़ होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, एक तो लाप्लास समीकरण संतुष्ट होनी चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, उसके जो हमारे पास में u और v हैं ये सतत होने चाहिए और द्वितीय कोटि के अवकलज भी सतत होने चाहिए। तो ये हमारे अवकलनीय थे, क्योंकि हमारा fz, जो हमारा fz दिया हुआ था, fz कैसा था, fz विश्लेषित था, तो u और v क्या है अवकलनीय, अवकलनीय हो तो सतत होंगे, ये अवकलनीय तो इसके द्वितीय कोटि के अवकलन भी सतत होंगे। ठीक है, और लाप्लास समीकरण हमने यहाँ पे सेटिस्फाई कर दी, एक बार u के लिए और एक बार किसके लिए, एक बार v के लिए,
एक बार तो u के लिए सेटिस्फाई कर दी लाप्लास समीकरण, देखो u के लिए ये रही लाप्लास समीकरण, और v के लिए कौन सी है, v के लिए ये है 0 इक्वल टू डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें। अब क्या है, प्रसमवादी संयुग्मी ज्ञात करने के लिए प्रसमवादी संयुग्मी, प्रसमवादी संयुग्मी क्या होता है, u का प्रसमवादी संयुग्मी, u का प्रसमवादी संयुग्मी v है तथा v का प्रसमवादी संयुग्मी u है। u का प्रसमवादी संयुग्मी v होगा, v का प्रसमवादी संयुग्मी क्या होगा, u, उल्टा होता है। तो हमारे पास में u दिया होगा, v निकालना है, v दिया होगा तो u निकालना है। ठीक है, तो ज़्यादातर u ही दे रखा होता है और v हमें निकालना होता है। तो u का प्रसमवादी संयुग्मी v ज्ञात करने की विधि, तो 3 विधि है इसकी। हम फर्स्ट की बात करते हैं, u का प्रथम विधि है, ये प्रथम विधि, इसका एक ही क्वेश्चन है, बस एक ही एग्जाम्पल है। u का प्रसमवादी संयुग्मी ज्ञात करना, u का प्रसमवादी संयुग्मी निकालना है हमें, कौन सा, v। तो इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला है डायरेक्ट ही, dv बराबर होता है, dv बराबर क्या होता है, माइनस डेल u अपॉन डेल वाई, और क्या है dx, और प्लस क्या है डेल u अपॉन डेल एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, ये हमारी क्या है, पहली विधि है। इसका एक ही इसमें क्वेश्चन है, उसको भी करवा देते हैं। यह एग्जाम्पल 3.8.4, इसमें u बराबर क्या दे रखा है, cos x cos हाइपरबोलिक y। ये हमारे पास में क्या निकालना है, इसका पहले तो सिद्ध करना है कि प्रसमवादी फलन है, प्रसमवादी फलन है, पहले तो ये सिद्ध करना है कि प्रसमवादी फलन है। दूसरा क्या निकालना है, इसमें v ज्ञात करना है, v बराबर क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो हम पहले प्रसमवादी फलन सिद्ध करेंगे इसको, और देखना इसमें त्रिकोणमितीय फलन है, तो त्रिकोणमितीय फलन सर्वत्र सतत होते हैं। u में त्रिकोणमितीय फलन है, इसलिए सर्वत्र सतत है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, सर्वत्र सतत प्रसमवादी फलन के लिए, प्रसमवादी फलन के लिए 3 कंडीशन है, सर्वत्र सतत होना चाहिए और क्या होना चाहिए, लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, u में त्रिकोणमितीय फलन है, सर्वत्र सतत है। अब हम क्या निकाल लें, इसका 2 बार अवकलन निकाल लें x के सापेक्ष, 2 बार अवकलन किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। तो फिलहाल हम डेल u अपॉन डेल एक्स निकाल रहे हैं, तो डेल u अपॉन डेल एक्स क्या मिलेगा, x के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स और कॉस हाइपरबोलिक y, और डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका दोबारा से अवकलन कर दें तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और कॉस हाइपरबोलिक y, इसकी वैल्यू ये हो गई। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं डेल u अपॉन डेल वाई, डेल u अपॉन डेल वाई y के सापेक्ष कर दें, इसका y के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स और साइन हाइपरबोलिक y। हाइपरबोलिक y का अवकलन हमेशा पॉजिटिव ही आता है, चाहे कॉस है, चाहे साइन है, चाहे टेन है। तो साइन हाइपरबोलिक y, दिस इम्प्लाई इसका दोबारा से अवकलन कर दें, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी,
कॉस एक्स तो कांस्टेंट है, साइन हाइपरबोलिक वाई का क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक वाई। ये हमारा समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब इनको हम जोड़ रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसलिए डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू जीरो नहीं हो जाएगी। इनको जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे, कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई और कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई एक जैसे हैं, प्लस माइनस के तो ये कट जाएंगे, क्या रह जाएगा, जीरो। ठीक है, तो इसलिए लाप्लास समीकरण संतुष्ट होती है। लाप्लास समीकरण क्या हो रही है, संतुष्ट हो रही है। इसलिए u क्या है, प्रसमवादी फलन है। दूसरे पेज में लिख लेते हैं। इसलिए लाप्लास समीकरण संतुष्ट हो जाती है, तो इसलिए क्या हो जाता है, वो प्रसमवादी फलन। ये लाप्लास समीकरण है, याद रखें। इसलिए u प्रसमवादी फलन है। ठीक है, u प्रसमवादी फलन हो गया। अब हमें क्या निकालना है, v की वैल्यू और निकालनी है। ठीक है, अब v के लिए क्या है, dv बराबर कितना फॉर्मूला है, माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई और dx प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स और dy। तो dv बराबर माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई आया हमारा कितना, देखो डेल यू अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू आई है cos x साइन हाइपरबोलिक वाई, cos x और साइन हाइपरबोलिक वाई और dx प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये रही, माइनस के साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, यहाँ रख देते हैं, माइनस के साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई और डी वाई, माइनस कॉमन आ रहा है इनमें से, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह कॉमन क्या रह गया, कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई डी एक्स प्लस साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई और डी वाई। ठीक है, अब देखना इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा डी वी आया इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी वी इक्वल टू माइनस डी ऑफ क्या, इसको लिख सकते हैं हम साइन एक्स और क्या, साइन हाइपरबोलिक वाई। देखो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स, तो एक बार तो साइन एक्स का करेंगे कॉस एक्स, फिर एक्स का आ जाएगा डी एक्स, ये साइन हाइपरबोलिक वाई जैसे एक तैसे, एक बार साइन एक्स जैसे एक तैसे साइन हाइपरबोलिक वाई का कॉस वाई, फिर वाई का करेंगे तो डी वाई, यानी कि ये दोनों मिल जाएंगे। यानी ये जो पूरा है वो हमारा इस चीज़ का अवकलन है, इसका डी है, डी का मतलब इस चीज़ का अवकलन, और अब कर देंगे हम दोनों ओर समाकलन, तो इसका तो v हो जाएगा समाकलन, माइनस यहाँ d और समाकलन कट जाएंगे, d और समाकलन कट गए v रह गया, माइनस इसका समाकलन क्या हो जाएगा, d और ये कट जाएंगे, क्या रह जाएगा साइन एक्स और साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस कोई कांस्टेंट c। ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, v की। ठीक है, तो इस टाइप से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, और देखना इसमें से करके, हमने क्वेश्चन दे रखे हैं तुम लोगों को करने के लिए, उनको करना, नहीं हो तो वो कमेंट करके या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं।